ने एक दिन सोचा चलो अब ब्रज की गलियों में भी घूम लिया जाए। भगवान ब्रज की गलियों में घूमने लगे और माखन चोरी लीला कर रहे हैं। भगवान ने माखन चोरी लीला गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए की, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि हम गोपियों को दर्शन माखन चुराने के बहाने से ही कराते हैं। तो माखन चोरी का बहाना करके आज भगवान सब गोपियों के यहाँ पे जाकर अपना दर्शन कराते हैं। और भगवान जिसके घर में माखन चोरी लीला करते हैं वह गोपी तो बड़ी प्रसन्न रहती है, और जिसके घर में भगवान नहीं जाते हैं वह आके मैया से शिकायत करती है, क्योंकि ये गोपियां भी साधारण नारियां नहीं हैं, बल्कि गोप्य प्रयोग है। यहाँ गोपियां भी श्रुति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं। तो मानो नंद भवन अपने नारायण का दर्शन करने ही जाती हैं। एक दिन ब्रज की सारी गोपियां इकट्ठा हो गई और यशोदा मैया के यहाँ लाला की शिकायत करने आई, और शिकायत कर रही हैं। अब गोपियों का शिकायत तो एक बहाना है, उद्देश्य तो प्रभु का दर्शन पाना है। कहती है मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय स्तेयं स्वाद्वत्यथिरभिपया कल्पितैस्तेययोगे मरकान् मोक्षन्ते भजति सचेन नास्ति भाण्डं विनत्तिः द्रव्याराधे सगहे भूते यातु पक्रोस्य लोकाय। यशोदा पहली शिकायत वत्सान मुंचन कि तेरा लाला मेरे बछड़ों को खोलकर चला जाता है। भैया बोली तो इसमें गलत क्या करता है? तुम गैया दूहने जाती होगी तो मेरा लाला बछड़े खोल देता होगा। गोपियां बोली नहीं नहीं, क्वचित समय से पहले ही बछड़ों को खोल देता है। एक गोपी बोली भैया मैंने तेरे लाला से कहा कि तुझे बछड़े खोलने का इतना ही शौक है तो जब हम गैया दुआ करें तब खोल दिया कर। तो मुझे आंखें दिखाकर कहता है मैं तेरा नौकर हूँ क्या तो तेरे बछड़े खोलूंगा, और आंखें दिखाकर चला गया। भैया बोली छोटा है डांट दिया करो मान जाएगा। बोले डांटते हैं तो क्रोध संजात हासा, बड़ी जोर जोर से हंसने लग जाता है। और तेरे लाला की हंसी में पता नहीं कौन सा जादू है, तेरे लाला की हंसी देखकर हमको भी हंसी आ जाती है। भैया बोली तो एक काम किया करो, मेरा लाला तुम्हारे घर में आता है तो उसको भरपेट माखन खिला दिया करो और मेरे घर से उससे दुगना माखन ले जाया करो। गोपियां बोली मैया कैसी बातें कर रही हो, तेरा लाला तो मेरा भी लाला है, माखन खाएगा तो तुमसे लेने आएंगे। भैया बोली तो शिकायत किस बात की कर रही हो? बोली शिकायत तो इस बात की है ये चोरे अकेले नहीं जननी सखा संग अनेक लिए
इसके साथ में तो इसने पूरी मंडली ही बना रखी है चोरों की। भैया बोले तो एक काम किया करो, अपना माखन तुम ऊपर टांग दिया करो सीके पर, चाहे मंडली हो चाहे कुछ, मेरा लाला पा ही ना पाएगा तो खाएगा कैसे। गोपी बोली वो भी करके देख चुके हैं। एक दिन तेरा लाला मेरे घर में आया, मैं देख रही थी खड़े होकर, तेरा लाला 4 ग्वाल वालों को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1, और सबसे ऊपर तेरा लाला खड़ा हो गया और मटकी उतार ली और खुद तो खाया ही, साथ में ग्वाल वालों को खिलाया। उसके बाद भी मेरा माखन बच गया तो मरकान भोजन बंदरों को भी खिलाया, और उसके बाद भी बच गया तो भांडम मिलत थी, मटकी फोड़ के सारा माखन आंगन में फैलाकर चला गया। तो अब बता मैया, तेरा लाला भी माखन खाता है, बंदरों को भी खिलाता है, ग्वाल वालों को भी खिलाता है, और उसके बाद मेरा माखन बच जाता है तो भांडम मिलती, सारा माखन आंगन में फैलाकर चला आता है। अब बता क्या करें। भैया बोली तो एक काम किया करो, अपना माखन अंधेरे पे रखा करो, मेरे लाला को हवा से बड़ा डर लगता है। एक गोपी बोली भैया तेरे लाला को कौनो हवा से डर ना लगे, तेरो लाला तो खुद हुआ बन के रोले हर जगह, मेरे ऊपर बीती है तो सुन ले। एक दिन मैं अपने पति के साथ में सो रही थी, तेरा लाला सवेरे सवेरे मेरे घर में आ गया और मेरे पति के चोटी से मेरी चोटी बांध दिया और मेरे कान में बोला हुआ। सोई मैं डर गई। अब मैं अपनी तरफ खींचूं, मेरे पति अपने तरफ खींचे, बड़ी जोर जोर से मैं चिल्लाने लगी तो मेरी सास बोली बहू क्यों बाबरी है, वो नंद को छोड़ा तो आने तेरी चुटिया बांध दी। जब मेरी सास ने बताई तब मुझे सांस में सांस आई, नहीं मैं तो मर ही जाती। भैया बोली तो एक काम किया करो कि मेरे लाला को तुम डांट दिया करो, बढ़वा दिया करो, मान जाएगा। एक गोपी बोली भैया मेरे लाला से वही नहीं दुखी है जिसके घर में माखन मिश्री है, जिसके घर में कुछ भी नहीं है वो तो और ज्यादा दुखी है। भैया बोली जिसके घर में माखन मिश्री है तो मान लिया माखन मिश्री चुराता है, जिसके घर में कुछ भी नहीं है उससे क्यों दुखी है, उससे क्यों दुखी हो। तो एक गोपी बोली भैया तेरा लाला एक दिन मेरे घर में आया, मैं अपने घर को गोबर से लीप रही थी, मेरे घर में सत्यनारायण की कथा थी। तो मैंने कहा लाला अपनी मैया से कह दीजिए कथा सुनने आ जाए। तेरो लाला बोलो ठीक है भाभी कह देंगे, और तुरंत बाहर निकला, 2 कुत्तियन के किला उठा लाया और सिंहासन में बैठा दिया। बोला भाभी कर लो सत्यनारायण भगवान के दर्शन। मैंने जैसे ही देखा तुरंत कुत्ते के किले लगाए, पूरा घर दोबारा लीपा, उसके बाद जाके कथा हुई। तो अब बता मैया क्या करें। एक गोपी बोली मैया मेरी भी सुन लो। यशोदा जी बोली बहन तू क्यों राजा तू भी सुना। बोली मैया मेरे घर में माखन मिश्री तो होता नहीं, मैं गरीब ग्वालन। तेरा लाला एक दिन मेरे घर में आया, पूरे घर में छानबीन कर लिया, कहीं भी इसको माखन नहीं मिला। 2 घंटे तक छानबीन किया लेकिन इसको माखन नहीं मिला। तो घर के बाहर जाके बोला अरे राम राम कितने गरीब लोग हैं, इनके घर में तो माखन भी नहीं है, ऐसे घर में तो आग लगा दो। मेरे घर को ही गाली देने लगा। वहीं पे बाहर मेरे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो मेरे बच्चों को चुटिया काट के हिला कर चला गया, मेरे बच्चे रोते रह गए। अब बता मैया क्या करें। मैया बोली गोपियों तुम सब काहे को मेरे लाला के पीछे पड़ी हो, मेरा बोलो वालो जो लाला इतनी उधम करे, चोरी करे तो चोरी पकड़ के दिखाओ, ऐसे मोहे ना विश्वास हो। आओ दिन तुम सबूत के साथ बताओ कि मेरे लाला ने चोरी करी, तब मैं मानूंगी। और मैया ने डांट के सारी गोपियों को भगा दिया और मैया को भीतर लेके आई और कन्हैया से बोली लाला भगवान का दिया सब कुछ है, तू काहे को चोरी करे। भगवान बोले मैया तू भी मोरी वाली से मेरी मैया इन गोपियों की बातों में आ जाए, ये गोपियां तो नंबर 1 की झूठी हैं। मैया बोली तो तुम्हें पक्को विश्वास है कि हरिश्चंद्र मेरे घर में ही पैदा हुए हैं, लेकिन लाला काउ दिन तेरी चोरी मैंने पकड़ ली, मैं तेरी वो पिटाई करूंगी कि तू उस दिन से चोरी करको ही भूल जाएगी। कन्हैया बोले मैया मैं चोरी करूंगी ना तो तू पकड़ेगी कैसे।
इस प्रकार भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। कभी कभी मैया समझा भी देती है, डांट भी देती है। एक दिन एक गोपी मैया यशोदा के यहाँ गोबर लेने आई। उसने गोबर तो तसले में भर लिया, लेकिन उससे तसला उठ नहीं रहा था। तो कन्हैया से बोली, लाला मेरा तसला उठवाए दे। कन्हैया बोले, गोपी तेरो का फायदा होगा जो मैं तेरो तसला उठवाए दूंगा। गोपी बोली, मैं तो माखन दूंगी, जितने बार गोबर ले जाऊंगी उतनी बार तुझे माखन दूंगी। कन्हैया बोले, ठीक है। तो तुरंत कन्हैया ने छपरा उठवा दिया। कन्हैया बोले, गोपी एक बात बता, मुझे गिनती तो आती नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तू कितने बार गोबर ले गई, कितने बार आई, कितने बार गई। गोपी बोली, मैं एक काम करूंगी, जितने बार जाऊंगी उतने बार तेरे गाल में गोबर के टीके लगा जाऊंगी, और जब अंत बेरा आऊंगी तो तेरा हिसाब कर दूंगी। कन्हैया बोले, ठीक। तुरंत कन्हैया ने उसका तसला उठवा लिया और गोपी गोबर लेकर चली गई। इसी प्रकार गोपी 5-7 बार जब गोबर ले गई और शाम हो गई, तो भगवान ने सोचा, क्या पता अगली बार गोपी आए या ना आए। तो उसका दुपट्टा पकड़ लिए और बोले, गोपी अब शाम होने को आई है, पता नहीं तुम माखन लेके आओ या ना आओ, मुझे तो अभी माखन चाहिए। गोपी बोली, लाला अभी मैं अगली बार आऊंगी तो तुझको माखन लेके आऊंगी, मुझे इस बार जाने दे। कन्हैया बोले, अब रात होने को आई है, तू माखन लेके आएगी, मुझे तो अभी माखन चाहिए। कन्हैया हट करने लगे तो गोपी प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना कर रही है? मेरा छोड़ दे